क्या सुंदर नजारा है, आप नजारा हम लोग आपको दिखा रहे हैं। और सरयू नदी के तट पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों में कितनी उत्सुकता है और जो दीप जो प्रज्वलित किए जा रहे हैं। और लगातार यहाँ पे हमने सुबह भी आकर के देखा था कि यहाँ पे दीपों की तैयारी, दीपोत्सव की तैयारी चल रही थी और एक तरीके से दीपावली मनाई जा रही है। अयोध्या ही नहीं, संपूर्ण भारतवर्ष में दीपावली का माहौल है। दीपावली इसलिए मनाया जाता था अभिजीत कि उस समय 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके आए थे, तो आज भी तो 500 वर्ष का वनवास पूर्ण हुआ है, तो दीपावली क्यों ना मनाया जाए। खास देखो, इसका बात करें इसके ऊपर तो दुनिया का सबसे पुराना विवाद और सबसे लंबा चलने वाला विवाद है। ये विवाद करीब 500 साल तक विवाद चला, 70 साल से ऊपर कोर्ट में रहा, 40 दिन तक लगातार ये सुप्रीम कोर्ट में चला। इसके बाद इसका जो निर्णय है वो 9 नवंबर 2019 को आया और आज वो शुभ घड़ी आ गई है जब 22 जनवरी 2024 जो इतिहास में दर्ज हो चुका है। हम इतिहास को साक्षी कर रहे हैं, पूरा विश्व, पूरा देश इस इतिहास को साक्षी कर रहा है कि आखिर उनका जो सपना था, जो 5 वर्ष से वो सपना देख रहे थे कि कब टेंट से बाहर निकल के श्री राम अपने घर में जाएंगे। यही तो बिल्कुल ये देखने वाली बात है। और इस जो आज राम जो अपने घर पे वापस आए, उसका कहीं ना कहीं नायक के तौर पे अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योगदान इसमें बहुत ज़्यादा माना जाएगा, क्योंकि इतने कम समय में बिना किसी दंगे फसाद के, बिना खून खराबे के रामलला वापस से फिर से अपने गर्भगृह में विराजमान हो गए। ये अपने आप में एक गौरवान्वित करने वाला पल है और हम लोग खुद को बहुत किस्मत वाले समझते हैं कि हम इस इतिहास के पन्नों में हम अपना नाम भी अपना दर्ज कराने जा रहे हैं। देखिए, अगर किसी को क्रेडिट देना ही है तो मोदी जी को क्रेडिट देना है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन हम उन कर सेवकों को, उन जो शहीद हो चुके थे, उनका हम क्रेडिट कैसे छीन सकते हैं। हजारों की संख्या में लोगों का डेथ हुआ है इस राम मंदिर का पूर्ण निर्माण कराने के लिए, तो हम उनका क्रेडिट देने से नहीं बच सकते। इसमें हजारों लोगों का इन सब चीजों पर तो हम लोग आगे बात करेंगे, लेकिन लोगों के चेहरे पे जो उत्साह नजर आ रहा है, इस सरयू नदी के तट पर जो लोगों का उत्साह नजर आ रहा है, वो देखने में अपने आप काफी अभूतपूर्व नजारा है, गौरवान्वित कर देने वाला। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप हमारे कैमरे में देख सकते हैं कि किस तरीके से आतिशबाजी यहाँ पे लगातार की जा रही है और भगवान राम के आने की खुशी सिर्फ अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरा संपूर्ण ब्रह्मांड आज राममय लग रहा है। हिंदुत्व की, सनातन की जीत होती नजर आ रही है। क्या वापस से फिर से राम राज्य आ चुका है? अगर राम राज्य की बात करें तो अयोध्या में तो कम से कम राम का राज्य आ ही गया है, तो हम कह सकते हैं कि जी बिल्कुल ही राम राज्य आ चुका है। अब लोग जो कहते थे कि क्या धर्म नौकरी देगी, जो लोग कहते थे कि क्या धर्म नौकरी देगी, क्या धर्म आपको रोजगार देगा, तो जी वो आके अयोध्या में देखे, धर्म रोजगार दे रहा है, धर्म नौकरी देगी, धर्म से लोग बिजनेस को अपना बढ़ाएंगे। तो आके अयोध्या में देखें कि धर्म, अभी कल का एक प्रेडिक्शन हुआ है, एक सेकंड माफ करिएगा, बीच में आपका इंटरप्ट कर रहा हूं मैं। SBI की एक रिपोर्ट आई है और कहा गया है कि यूपी जो है सो 25,000 करोड़ का टूरिज्म सेक्टर से एक साल के अंदर रेवेन्यू जनरेट करने वाली है। उससे ज्यादा रोजगार क्या मिलेगा आपको? नहीं, और आप एक चीज, ये सारी चीजें तो अपनी जगह पे है, लेकिन जो ये आतिशबाजी हो रही है, जो इस तरीके से जो यहाँ पे लगातार फटाके चलाए जा रहे हैं और आतिशबाजी हो रही है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये देखिए, ये खुशी है जो पटाखे के रूप में फट रही है। ये खुशी जो इतने दिनों से जो दुख एक बंधा हुआ था, चाहे वो किसी भी समय में हो, चाहे वो मुगल काल में हो, चाहे वो कांग्रेस की काल में हो, या कुछ समय के लिए बीजेपी भी आई, या अंग्रेज के काल में हो, हमेशा से ये खुशी बंधा हुआ था। आज वो खुशी फट रहा है, ये पटाखों के रूप में दिए की तरह जल रहा है, दीपक की तरह जल रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल ये खुशी, और क्यों ना खुशी हो, क्यों ना खुशी हो, मुझे ये कोई बताए कि क्यों ना खुशी हो। हम हमारे व्यूअर्स को एक चीज कहना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं सीधे राम की पौड़ी से हम लोग आपको सीधी कवरेज दिखा रहे हैं, किस तरीके से आसमान में अगर देवी नारों के साथ में जय श्री राम का उद्घोष नारा गूंजता हुआ, उसके अलावा आसमान के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्या सुंदर नजारा है, आप नजारा हम लोग आपको दिखा रहे हैं। और आतिशबाजी लगातार हो रही है और यहाँ पे लोगों का उत्साह काफी बड़ा हुआ है। हर लोगों, मैं आपको एक जगह रोकूंगा। मैं किसी एक अयोध्या वासी से पूछा बात करते हुए कि आखिर आप ये बताइए कि 2019 9 नवंबर के बाद आपने क्या बदलाव देखा। उन्होंने कहा कि पूरा अयोध्या ही बदल चुकी है। नहीं, ये तो देखने वाली बात है, क्योंकि हम लोग 3-4 दिनों से यहाँ पे लगातार कवरेज कर रहे हैं और अपने दर्शकों को ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से पुरानी अयोध्या
धर्म नगरी के रूप में स्थापित होती हुई नजर आ रही है। और इसमें कहीं ना कहीं सफलता कही जाए उत्तर प्रदेश सरकार को भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके का उनका मैनेजमेंट रहा है प्रशासनिक स्तर पे, उन्होंने चप्पे चप्पे पे सुरक्षा कड़ी कर रखी थी। उसके अलावा देश और विदेश के अलग अलग जगहों से जो राम भक्त आए हुए थे उनकी सुरक्षा भी करना अपने आप में कहीं ना कहीं चैलेंजिंग था, लेकिन इस चीज को सफलतापूर्ण तरीके से कर लिया गया। इसके लिए उत्तर प्रदेश जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं इस बात से मैं पूरी तरह से 100% आपके साथ हूँ, क्योंकि आप देखिए इतने बड़े बड़े निर्णय जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में आया है, जो 370 के बाद कहा जा रहा था कि दंगे फसाद होंगे, अयोध्या राम मंदिर के निर्णय के बाद दंगे फसाद होंगे, लेकिन ना ही उस समय कुछ हुआ, ना ही आज जब प्रभु श्री राम लल्ला विराजमान हैं तब कुछ हुआ। नहीं, आज इस घाट पे राम की पेड़ी पे जो सरयू नदी के किनारे जो इतने सारे दीप प्रज्वलित किए गए, कई बार यहाँ पे अयोध्या में दीप प्रज्वलित करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम दर्ज करा चुकी है। और क्या आपको क्या लगता है कि आज ये रिकॉर्ड टूटा होगा? जी, अब ये एग्जैक्ट फिगर तो अभी आना बाकी है, एग्जैक्ट फिगर आएगा तब ये डिसाइड कर सकते हैं, बट आप खुशी को गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड से आप कंपेयर नहीं कर सकते। आज जो खुशी है, आज इसको आप किससे कंपेयर कर रहे हैं?